हेलो डिवाइन सोल, हर हर महादेव, जय हो माँ आदि शक्ति। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक बाय चित्रा 222। और मैं हूँ चित्रा, टैरो कार्ड रीडर और लाइट वर्कर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने जीवन में अच्छा कर रहे होंगे और आप सभी स्वस्थ होंगे। तो देखते हैं आज हम किस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो ये फरवरी मंथ है इसमें कौन से चेंज आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ये वो चेंज हो सकते हैं जो आपने उम्मीद नहीं की होगी कि ये भी आपके साथ हो सकता है। तो हम उस चेंज पर आज डिस्कस करेंगे। और इस रीडिंग को देखने के लिए आपको क्या करना है, आपको चूज़ करनी है अपनी DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ। तो जिस डेट में भी आपका जन्म हुआ है वो आपको पायल सेलेक्ट करनी है। ये रही पायल नंबर 1 और ये है पायल नंबर 2। तो ये आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। और दूसरा, आप टाइम स्टैम्प में नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे टाइम स्टैम्प मिलेगा और डायरेक्ट आप अपनी पाइल पे जा सकते हो। वहाँ पे आप अपना ठीक से देख सकते हो कि डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो मिलते हैं आपकी रीडिंग पर। ओके, वेलकम पाइल नंबर 1। अगर आपकी DOB इनमें से कोई एक है, एक बार और ध्यान से देख लीजिए। तो ये रीडिंग आपकी होने वाली है कि जो ये फरवरी मंथ है आपके लिए, तो ये क्या चेंज लेके आ रहा है आप, ठीक है, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ पेंटिकल। एंड अगर हम बॉटम ऑफ डेक की बात करें तो ये है आपका व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ज़ोडिएक से जेमिनी, वर्गो और स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, टॉरस, लियो, ये आपके हो सकते हैं ज़ोडिएक साइन। और अगर ये नहीं भी हैं तो आप इस एनर्जी में हो सकते हो। मेनली अपनी DOB ज़रूर चेक कीजिएगा। अगर ये है आपकी तो ये बिल्कुल ये आपसे, ये जो मैसेजेस हैं वो एंजल के आपसे आपके लिए हैं। देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है तो ओपन माइंड होके देखिएगा। हो सकता है आपसे ये रेजोनेट करे और नहीं भी करे, ठीक है। तो ये आप देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फरवरी मंथ, 10 ऑफ सोर्ड्स। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है। यानी कि 10 का मतलब होता है क्लाइमैक्स, दी एंड, एक साइकिल का कंप्लीट हो जाना। ओके, तो पाइल नंबर 1, ऑल माय डिवाइन सोल। सबसे पहले, अभी तक आपने जितनी भी हार्डशिप देखी है, आपने जो भी तकलीफ़ देखी है, आपने वो सारे कष्ट जिन्होंने आपको अंदर तक तोड़ा है, वो सपने जो आपके टूटे हैं, वो रिश्ते जिन्होंने आपको बीच भंवर में छोड़ दिया, उन सब का एंड होने वाला है, उन तकलीफ़ों का एंड होने वाला है, ठीक है। ये फरवरी मंथ पहला चेंज आपके लिए ये लेके आ रहा है। और ये जो आपने तकलीफ़ें सही हैं, ये एंजल की तरफ से आपको एक, जो आपको अब मिलने वाली है ब्लेसिंग, वो एक गिफ्ट है। क्योंकि आपने पता है क्या किया, आपने उम्मीद नहीं छोड़ी, ये सब हुआ। अगर आपने उम्मीद ने छोड़ भी दी होगी ना, अगर आपने ये सोचा होगा कि अब तो मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता, तो भी यूनिवर्स हमेशा आपके साथ थी, एंजल आपके साथ हमेशा थे। और वो आपको कह रहे हैं कि बेटा घबराओ मत, बच्चा घबराओ मत, वो आपसे ये कह रहे हैं। और मैं आपको भी एक बात और कहना चाहूँगी कि ये जो पेनफुल साइकिल थी, ये सब आपके पास्ट लाइफ के कर्मा थे या इस लाइफ के भी थे, या फिर जिस चीज़ ने भी आपको तकलीफ़ दी है ना, वो आपके लिए थी ही नहीं। अगर अभी आपको तकलीफ़ हो रही है, आप उसके लिए रो रहे हो, मैं जानती हूँ कि ये चीज़ें इतनी बोलना आसान होता है कि भूल जाओ, नहीं भूल सकते। जब कोई अपना या कोई अपने जैसा जिस पे हमने भरोसा किया वो हमें तकलीफ़ देता है, तो उसको भूल जाना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर भी आपको वो सब भूलना है, क्योंकि आपको उसके आगे जाना है। क्योंकि यूनिवर्स जो सेकंड चेंज, अगर आप नहीं भी अगर आप खुद से भी चेंज नहीं होगे ना, तो यूनिवर्स आपको कर देंगे। क्योंकि जो अंधेरा है ना, उसको गायब करने के लिए बहुत आसान तरीका है, एक छोटा सा दिया या छोटा सा चिंगारी भी जल गई ना, तो वो अंधेरा गायब हो जाएगा। अक्सर ये कहा जाता है कि अंधेरा कुछ नहीं है, अंधेरा है बस रोशनी की अनुपस्थिति। अगर लाइट अब्सेंस है तो डार्कनेस है,
लाइट आएगी, डार्कनेस गायब हो जाएगा, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। तो ये जो डार्कनेस है ना, ये इल्यूज़न भी हो सकता है आपका, ज़रूरी नहीं कि सबको मतलब फिज़िकली ही ये सब हार्ट मिला हो सकता है कि आपके माइंड में हो और वो आपको बिल्कुल कैप्चर कर लिया हो, ठीक है। तो ये, और अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो अगर आपकी बैक में काफ़ी समय से पेन था या आपको तकलीफ़ हो रही थी, तो फाइनली उससे भी आप उस तकलीफ़, उस दर्द से भी फ्री होने वाले हो, ठीक है। आपको ब्लेसिंग मिल रही है। ब्लेसिंग कैसी मिल रही है? ये सब तो हो ही रहा था, पर आप कुछ मेहनत भी कर रहे थे अपने लिए, ठीक है, आपने काम भी किया, उसके फ्रूटफुल रिजल्ट आपको अब देखने को मिल जाएंगे। ये एक मेजर चेंज होगा। ये चेंज आपके फाइनेंस को, मेरे को यहाँ पे फाइनेंशियली आप ज़्यादा इस समय ग्रो कर रहे हो, जो मतलब जो आपका ये फरवरी मंथ होगा, इसमें आप फाइनेंशियली अपने आप को पाओगे कि आप अबंडेंस महसूस कर रहे हो, आपको अच्छा महसूस होगा, ठीक है। साथ में आपको प्रोटेक्शन भी होगा, किसी प्रकार का कोई ईवल आई या कोई इस प्रकार की जो लोग कुछ हरकतें करते हैं, उन सब से भी आपको निजात मिलने वाली है, ठीक है। बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आपको ये सब चीज़ मिले, तो जो इतने भी ज़्यादा कंफर्टेबल का मतलब ऐसे, हाँ ठीक है अब तो सब कुछ अच्छा हो गया, अब चलो मैं आराम करता हूँ तो मैं, हाँ आराम करो, पर लापरवाह मत होना, वरना फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अलर्ट रहना, हाँ भले ही आपको प्रोटेक्शन मिला है, बट अलर्ट रहना। और बहुत से लोग अपने ना एक अपने पार्टनर से मिल सकते हैं जो सिंगल हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ये समय रहेगा, और ये पार्टनर ना आपका डेस्टाइन होगा, ठीक है। आप जो आपके कहते हैं ना डेस्टिनी में लिखा हुआ। सेकेंडली, जिनकी मैरिज हो चुकी है और उसके बावजूद भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, तो उनका जो वो सर्कल है जो प्रॉब्लम वाला है, आपको पता लग जाएगा कि भाई ये चीज़ इससे दिक्कत कर रही थी और आप उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे। नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा, कुछ लोगों को इरहन मतलब जो होती है ना पुश्तैनी, कोई मिल सकता है पुश्तैनी, मैं बोलूँगी गिफ्ट बोल लीजिए, या फाइनेंसली, या कुछ विरासत जो होती है वो आपको मिल सकता है, प्रॉपर्टी वगैरह कुछ, तो उसका सही यूज़ कीजिएगा। ये मैसेज है आपके लिए, क्योंकि मिलने वाला है, क्योंकि कोई चेक वगैरह साइन होने वाला है या प्रॉपर्टी कोई डील होने वाली है, ठीक है, और जो कि आपको आगे आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छी रहेगी, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है कि जब ये मिलेगी, ठीक है। तो जिनसे आपको मिल रही है उनके प्रति रेस्पेक्टफुल रहिएगा, डिसरेस्पेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि उन जिनसे आपको मिल रही है उन्होंने ये चीज़ बहुत ही, मतलब कहते हैं ना, मेहनत से उसको हासिल किया है, ओके। तो आपको भी वो वैसी मिल रही है, आपने भी की है, ऐसी बात नहीं है। और बहुत से लोग अपने लिए आप में से जो थोड़े से ठीक ठाक एज में है, वो अपने बच्चों के लिए वो बना सकते हैं, विल वगैरह साइन हो सकती है, ठीक है, जो है एज में अगर देख रहे हैं मेरे साथ। और ये आपको बहुत ही एक रिलैक्स महसूस कराएगा कि ओके मैंने एक फ़ेज़ कंप्लीट किया था, वो कंप्लीशन है ना, फ़ेज़ कंप्लीट किया और मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है। और बहुत से लोग यहाँ पे कुछ ऐसा काम भी कर सकते हैं जो अभी यंग एज में है। आप लोग जो आपके जैसे होता है ना कि परिवार में सब कुछ एक सक्सेस चल रहा है, बट आप कुछ थोड़ा डिफरेंट करते हो, और उसमें आप एक कहते हैं ना, एक मैं वर्ड नहीं बोल पा रही हूँ वो वाला, उसको क्या कहते हैं, एक अलग ही अपना नाम बना लेना उस चीज़ में, ठीक है, एक अलग ही रुतबा, कि कहें कि अरे ये तो उन्होंने क्रिएट किया था, मतलब जो आपकी पुश्तैनी याद रखें कि हमारे दादाजी ने ये किया था और आज हम उसका उपभोग कर रहे हैं। जो आप कोई बिजनेस कर सकते हो ऐसा जो पीढ़ी दर चले आगे तक, अपने बच्चों के लिए, बच्चों के बच्चों के को भी वो बेनिफिट हो, तो आप ऐसा काम भी कर सकते हैं। मतलब वो चेंज आएगा, मतलब कोई आइडिया आपके माइंड में ऐसा आ सकता है कि जो इतना लंबा जाए, ये छोटा मोटे टाइम के लिए नहीं है, दूर तक है। सेकेंडली, इस समय आपका भाग्य आपके साथ होगा। अगर कहीं से भी आपको लग रहा था ना अभी तक कि आपका भाग्य आपको साथ नहीं दे रहा है, तो आपका भाग्य पूरी तरीके से, आपकी जो जितने भी एलिमेंट हैं वो सब आपको साथ देंगे, ओके। अगर कहीं आप ट्रैवल करने की सोच रहे थे तो आपको मौका मिलेगा, तो ज़रूर जाइएगा, ओके। ये भी यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि फरवरी मंथ आपके लिए जो चेंज लेके आ रहा है, तो
ये है। थोड़ा सा यहाँ से भी देखते हैं कि और क्या चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच, थैंक यू महादेव। प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, एक कार्ड आ गया, वेरी, देखिए कॉर्नोकोपिया। अब वो आ गया कॉर्नोकोपिया तो फिर कुछ है ही नहीं, पर हम एक कार्ड और देखेंगे। फर्स्ट चक्रा एंड एंजल ऑफ बैलेंस। चलिए इस पे बात करते हैं। तो यहाँ से आपके साथ क्या होने वाला है कि एक तो कॉर्नोकोपिया का जो कार्ड है वो इन दोनों की ही बात कर रहा है। बहुत ही इस डेक का ये सबसे ब्लिसफुल कार्ड है, ब्लेस्ड कार्ड है। आपके पास अब पूरे रिसोर्सेस हैं। अब वो टाइम है कि जब एंजॉय करने का, आपके पास सारे फ्रूट्स हैं अपने, जितनी आपने मेहनत की थी। एंजल का प्रोटेक्शन है और एक शाइन आपको दिखेगी। हाँ, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं ना जो अपनी फैमिली में कोई कर्स था या फैमिली में कोई ऐसी चीज़ थी जो ब्लड लाइन में एक होती है ना, वो हीलिंग आप करवा सकते हो या आपकी होगी। आपको फाइनली पता चलेगा कि अच्छा मेरे घर में या मेरी लाइफ में जो ये प्रॉब्लम हो रही थी इसका कॉज ये है। कुछ आप ऐसा करोगे, ठीक है, या आपको खुद से ही पता चल जाएगा। कोई आपको, आपके बड़े बुजुर्ग कोई चीज़ बताएं कि अच्छा ये ऐसे था, तो आपको क्लिक हो एकदम से कि ओके तो ये प्रॉब्लम यहाँ से आ रही है, तो आप उसको सॉल्व भी करोगे, उसकी हीलिंग भी होगी। ठीक है, कॉर्नोकोपिया से ये भी है। 2 नंबर का कार्ड है, यानी कि ये चीज़ जो होगी वो प्रोग्रेस में रहेगी। ओके, आगे बढ़ेगी। जैसे यहाँ पे है 9 से वो 10 पे गई है, प्रोग्रेस हुआ है। सेम वही है, प्रोग्रेस 2। ओके, फिर साथ में आपका आ रहा है फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल। आर्कएंजल माइकल से आपको प्रोटेक्शन, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि फुल प्रोटेक्शन है, तो घबराने वाली कोई बात है नहीं। और साथ में आपको अपने मूलाधार, फर्स्ट चक्रा जो रूट चक्रा होता है, उस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप अपनी ग्राउंडिंग कीजिए, क्योंकि जब आपको ये सब मिलेगा तो कहीं ना कहीं अगर इन सब चीज़ों को क्लेम करने के लिए आपकी एनर्जी का बैलेंस होना, आपका ग्राउंडेड होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो कोई भी बस हाँ को डायरेक्ट से जो चक्रा बीज मंत्र होते हैं वो मत कीजिएगा, उससे थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आप किसी कोई पर्सन हो जो जानते हो इस बारे में, तो अगर आप उनसे करें तो आप ठीक से कीजिए, क्योंकि ये ना स्टेप बाय स्टेप होता है। अगर आप डायरेक्ट करोगे ना तो दिक्कत होती है, क्योंकि उससे पहले ना आपको अपनी डाइट मेंटेन करनी पड़ती है, कुछ आसन करने पड़ते हैं, फिर आपकी बॉडी रेडी होती है कि आप इस एनर्जी को बॉडी में होल्ड कर सको। तो अर्थ एंजल से जुड़िए। सिंपल आप क्या को करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ के कांटेक्ट में रहिए। ठीक है, आलती पालती मार के बैठ जाइए और अर्थ ज़मीन में बैठ के खाना खाइए, बहुत सिंपल है। हाइड्रेटेड रहिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जब आपका मूलाधार चक्र अच्छा रहेगा तो आपका जो और भी कोई इश्यूज़ हैं वो भी ठीक हो जाता है ना। तो इस पे आपको ध्यान करनी, और अगर ये स्ट्रांग है तो वेल डन, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगर आप कर रहे हो तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में और जल्दी आ जाएंगी जो समय बीत रहा था। ठीक है, और बॉटम ऑफ डेक से है एंजल ऑफ बैलेंस। तो एंजल ऑफ बैलेंस फिर से बात करता है कि आपकी लाइफ में एक बैलेंस आ रहा है, और साथ में आपको ये भी कहा जा रहा है कि अपने शब्दों का ज़रा ध्यान रखिएगा कि आप क्या बोल रहे हो। दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। किससे? खुद से और दूसरों से, क्योंकि आपके जो शब्द हैं ना वो आपको आगे भी ले जा सकते हैं और नीचे भी ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे थॉट्स, हमारे वर्ड हमारी लाइफ की क्वालिटी बनते हैं कि आपकी लाइफ जो है वो किस तरफ जाएगी। हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो खुद से अच्छा बोलिए, खुद को कभी भी डीमोटिवेट मत कीजिए, दूसरों से कंपैरिजन मत कीजिए। आपकी यात्रा अलग है, दूसरे की यात्रा अलग है। ठीक है, तो बैलेंस, एंजल ऑफ बैलेंस आपको यहाँ पे यही समझाने को कह रही है। साथ ही एक मैसेज इसमें और आता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऑब्स्टिकल था या ऑब्स्टिकल आ रहे थे आपके किसी काम में, फाइनली आप उससे मुक्त होने वाले हो। कोई भी ऑब्स्टिकल आपकी लाइफ में अब नहीं है। ठीक है, और जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे, तो उनके लिए भी बहुत अच्छे मैसेज हैं। मैं बता नहीं पाई थी उस समय, दिमाग से निकल गया था। उनके लिए यह है कि आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो बहुत ब्यूटीफुली टर्न होने वाली है। आपको अच्छा कुछ ऐसे कहते हैं ना, ड्रीम्स में दिखेंगे। जिनको भी आप भक्ति करते हो ना, वो आपको आपके ड्रीम में दिखेंगे। तो उस मैसेज को ज़रा
ध्यान दीजिएगा और आपको स्पिरिचुअल लाइफ में काफ़ी हेल्प मिलेगी। वैसे मटेरियल वर्ल्ड में तो है ही खैर जो मटेरियल, पर जो लोग इससे ऊपर है, क्योंकि जो रिटायर हो चुके हैं, क्योंकि उनके लिए भी मैसेज है यहाँ पे कि जो आगे निकल चुके हैं। और अगर आप रिटायर नहीं भी हुए, कुछ लोग होते हैं ना जो उम्र से बड़े लगते हैं इन द सेंस कि वो होते भी हैं, उनका माइंड उस तरीके से वो सोचते हैं, वो सोल का दरअसल होता है फ़र्क। तो उन लोगों के लिए भी है कि आप अगर इस प्रकार की कोई प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसमें आपको खुद से महसूस होगा कि कुछ अच्छा हुआ है। ठीक है, यहाँ से भी देख लेते हैं फिर कि आपका है क्या क्या है। तो अगर यहाँ तक आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, आपसे रेजोनेट हुई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे साथ जुड़िएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा, मैसेज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आप एंजल को एंजल जो हमारे हैं उनको ग्रैटिट्यूड भी शो कर सकते हो। सॉरी मेरे को बहुत फम्बलिंग हो गई, मेरा आधा दिमाग इसमें था ना, इसलिए। स्पिरिचुअल गिफ्ट, मैं एक कार्ड लेना चाह रही थी पर 2 आए हैं तो अब दोनों ही लेने पड़ेंगे। ओके, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड मिरेकल ऑफ नेचर। चलिए पहले स्पिरिचुअल सपोर्ट, मैंने सपोर्ट किया, अभी यहाँ पे हमने बात की थी कि आपको प्रोटेक्शन है, सपोर्ट है, तो आप घबराइए मत, आपको चारों तरफ से स्पिरिचुअल सपोर्ट है। आपको क्या करना है, बस आपको अलाउ करना है। आप उनसे कहिए, जब भी आप पूजा करते हो या मेडिटेशन करते हो, या अगर आप नहीं भी करते तो जब आप ग्राउंडिंग करें, थोड़ी देर बैठें, तो मदर अर्थ को या हमारे सराउंडिंग जो पॉजिटिव एंजल्स हैं उनसे, आप पॉजिटिव स्पिरिट्स हैं उनसे आप कहिए कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और उनको थैंक यू भी कीजिए कि आपने हमेशा से मुझे प्रोटेक्ट किया है, मेरी लाइफ को आगे लेके गए हो उसके लिए। तो आपको स्पिरिचुअली अब ज़्यादा अवेयर होना है। ठीक है, मटेरियल तो आप हो ही रहे हो, जो लोग कर रहे हैं वो अच्छी बात है, जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए मैसेज है कि अब आ जाओ। ठीक है, आओ, और हम तुम्हारे सपोर्ट करना चाहते हैं क्योंकि उनके पास आपके लिए कोई मैसेज है जो आपको लेना है। क्योंकि जैसे अगर हमने यहाँ पे बात की थी कि अगर हम हीलिंग कर रहे हैं, कोई ब्लड लाइन कर्स है उसको हील कर रहे हैं, तो उसके लिए उनके पास एक मैसेज है जो आपको वो देना चाहते हैं। सेकेंडली यहाँ पे है द मिरेकल ऑफ नेचर। यहाँ हमने बात की थी कि आपको ग्राउंडिंग करनी है, नेचर में जाना है, तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि फ्रेश एयर में आपको जाने की ज़रूरत है। बहुत समय से आप एक ही जगह पे मुझे लग रहा है बैठे हुए हो, एक ही कमरे में हो, और इसलिए थोड़ा सा एक फ्रेश एयर की आपको ज़रूरत है और एक आपको ज़रूरत है नेचर की, नेचर के करीब जाने की। अगर आप किसी तरीके से नहीं जा सकते तो मॉर्निंग में थोड़ा समय निकालिए और प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम की आपको आवश्यकता है। नेचर में आप आते हो तो आपकी काफ़ी हीलिंग वहाँ पे मौजूद है। नेक्स्ट आता है स्पिरिचुअल गिफ्ट। तो आपके अंदर कुछ गिफ्ट्स हैं जो टैलेंट है, क्योंकि हर सोल के अंदर होते हैं। कुछ लोगों को पता लग जाता है, कुछ लोगों को नहीं पता लग पाता। तो आप वो जब हमारी लाइफ में बहुत केओस आ जाता है ना, ठीक है ना, तो उस टाइम पे यही सब चीज़ें होती हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम क्या हैं। तो आपको वो स्पिरिचुअल गिफ्ट जो हैं वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे, तो उनको चैनल कीजिए। ठीक है, तो ये आपको आपकी लाइफ में या फरवरी में जो चेंज है उस तरफ आपको बहुत ईजिली लेके जाएंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग की, जो ये हम बॉटम ऑफ डेक भी देख लेते हैं, छूट रहा था। बॉटम ऑफ डेक है स्पीक योर ट्रुथ। तो किसी प्रकार का कोई सच है जो आप कहना चाहते हो अपनी तो वो आप कहिए अपने थॉट को, मतलब एकदम घबराइए मत, एकदम स्ट्रेट बोलिए। पर वही है ना, शब्दों का ध्यान रखते हुए सच बोलना है, पर ऐसा भी नहीं कि बहुत ही ज़्यादा वो मैस क्रिएट कर दे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ओके, पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग कि फरवरी मंथ में जो चेंज आपके लाइफ में आने वाला है वो कौन कौन से हैं। तो ये थे। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी मेरे साथ डिवाइन कनेक्शन महसूस हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनों के साथ, और तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। हर हर महादेव। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक के लिए बाय। ओके, पाइल नंबर 2 अगर आपकी टीओबी इनमें से कोई एक है तो ये रीडिंग आपकी होने वाली है कि जो ये फरवरी मंथ है ना, ये आपकी लाइफ में क्या चेंज लेके आ रहा है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में आने वाली हैं और जो कि आपको अच्छा या कैसा भी
क्या फील कराती है, आइए देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ है 6 ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स और पेज ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहले अगर हम ज़ोडिएक साइन की बात करें तो यहाँ पे है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, एक्वा और लिब्रा। तो ये साइन यहाँ पे हैं। आप इस एनर्जी में हो सकते हो या ये आपके ज़ोडिएक्स हो सकते हैं, ठीक है। बहुत फायरी एनर्जी है, ठीक है। आपको मेंटल क्लैरिटी मिलेगी। अगर फॉगी सिचुएशन थी कोई तो उससे आप बाहर आने वाले हो। पहली ये जो हाईलाइटेड एनर्जी है वो ये रहेगी। ओके, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आप थोड़ा सा विक्टोरियस फील करोगे। आप कहोगे ओके मैंने फाइनली कर लिया। फरवरी मंथ का आपको चेंज आ रहा है कि आपकी लाइफ में अगर लोग आपकी बातें नहीं सुनते थे तो अब आपकी बातें सुनी जाएंगी। अगर आप किसी तरीके के सोशल मीडिया में हो और आप यूट्यूब चैनल है आपका तो उसमें आपको आपके फॉलोअर बढ़ सकते हैं, आपको एक अच्छी रीच मिल सकती है, ठीक है, वो भी मुझे दिख रहा है। साथ ही अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में थे तो वहाँ से भी आपको गुड रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। ये लव रिलेशनशिप की बात की जाए तो बहुत से लोगों को अपनी मैरिज मैनिफेस्ट करना है, उनका मैरिज की तरफ वो जा सकते हैं या कोई अच्छा रिश्ता उनकी तरफ आ सकता है जो कि उनको मैरिज का तरफ लेके जा सकता है, ठीक है। अगेन और आप बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब ये सब चीज़ें हों तो अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना। जैसे आप काम कर रहे हो वैसे करते रहना, क्योंकि ये प्रोग्रेस की अभी शुरुआत है, अभी आपको आगे और जाना है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो फरवरी का मंथ आपको चेंज देगा आपके वर्क प्लेस में। मतलब वर्क प्लेस चेंज नहीं होगा, मतलब वहाँ पे आपकी पोजीशन चेंज होगी, वहाँ पे आपका जो सर्कल है वो स्ट्रांग हो सकता है, ठीक है। ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आपको ट्रैवल करने का कोई मौका मिलता है तो ज़रूर ट्रैवल में जाइएगा, आपको ज़रूर मौका मिलेगा ट्रैवलिंग का। आप बहुत ही फायरी एनर्जी में होगे, अब आप एक्शन ओरिएंटेड हो सकते हैं, ठीक है। एडवेंचरस आप हो सकते हैं कि थोड़ा आपका मन करे कि ओके कुछ अच्छा सा किया जाए, अच्छा सा खाया पिया जाए, ये आपका है। साथ ही आपको कोई एक ऐसी ओल्डर वुमेन से एडवाइस मिल सकती है जो काफ़ी आपके लिए यूज़फुल होगी। तो ऐसा कोई है आपके आसपास, आपके वर्क प्लेस में या फिर कहीं पे भी, तो ज़रूर उनकी बात सुनिएगा, वो आपको एक क्लैरिटी दे सकती हैं। और कुछ समहाउ जो यहाँ पे फीमेल व्यूअर हैं उनकी ये एनर्जी उनकी भी हो सकती है कि अब बिल्कुल आप शार्प बात करोगे, फेस टू फेस, आँख में डाल के। अब आप इफ़ बट में नहीं आने वाले, जो सही है सही है, जो गलत है गलत है। यहाँ पे आप लोगों की एनर्जी ऐसी भी हो सकती है कि आप उन लोगों का आप साथ दोगे जिनको जो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते, अब आप उनको डिफेंड करोगे, आप उनके लिए भी स्टेप लोगे। आप लोगों की बात सुनोगे बट करोगे वही जो आपको लगेगा कि यस ये बिल्कुल सही चीज़ है। अब आप किसी को कहते हैं ना कि जैसे वो नहीं करने, इंटरटेनमेंट नहीं करने वाले कि कोई भी आके कुछ भी बोल रहा है, ऐसा आप कुछ नहीं करने वाले। आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो बिल्कुल क्लियर जाएगा, ये आपके अंदर एक चेंज आएगा। क्योंकि बहुत से लोग शायद अभी अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते थे, अपने लिए कुछ कह नहीं पाते थे, जो जैसा कह रहा है आप सुन लेते थे। अब आप ऐसे नहीं होने वाले हो, क्योंकि ये चीज़ आपने ऐसे नहीं सीखी है। आपके साथ पास्ट में बहुत कुछ नेगेटिव हुआ है जिससे आपको अनुभव ये हुआ, एक्सपीरियंस आपने ये लिया कि ओके ये इस तरीके से खाली लोगों की हाँ में हाँ मिलाने से काम नहीं चलता, अपनी बात कहनी पड़ेगी मुझे। मैंने जो ये सीखा है इसको, पर आप ईगो नहीं आ रहा है आपके अंदर, ये ध्यान रखना। अब वो आएगा भी नहीं, क्योंकि आप ना जीरो से आपने स्टार्ट किया। आप वो पर्सन नहीं हो जिनको प्लेट में मिल गया होगा, आपने बहुत मेहनत की है इसके लिए। तो अपने आप को खुद से, अगर आपको कोई कुछ नहीं भी कह रहा होगा तो खुद को खुद से भी बधाई देनी चाहिए, खुद को अप्रिशिएट करना चाहिए। तो वो आपका वो टाइम है, ठीक है। और या फिर आप अपनी लाइफ में एक ऐसे पर्सन को भी इनवाइट कर सकते हो, या फिर मैं कहूँगी ऐसा प्रपोज़ल आपके सामने बहुत जल्दी आ सकता है, जो लव प्रपोज़ल, जो पर्सन काफ़ी एडवेंचर होंगे, काफ़ी मतलब कहते हैं ना रोमांटिक टाइप के, उस टाइप के भी हो सकते हैं। तो अगर आप इच्छुक हो इस प्रकार के किसी रिलेशन में तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। सेकेंडली सॉरी, थोड़ा कैमरे में प्रॉब्लम हो गई थी। तो यहाँ मैं कह रही थी कि आप अब लोगों की नहीं सुनने वाले। जो आपको सही लगेगा आप उसको सही बोलोगे, जो गलत लगेगा आप उसे गलत बोलोगे। सेकेंडली, अगर आप किसी लव प्रपोज़ल का वेट कर रहे थे तो बहुत जल्दी आपको वो भी मिल सकता है।
और अपना कंपैरिजन अब आप दूसरों से बिल्कुल मत कीजिएगा, इसका ज़रा ध्यान रखिएगा। और आपके पास एक ऐसी न्यूज़ आ रही है जो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रही है, जो आपने शायद उम्मीद ना की हो, तो उसमें क्या एक्शन लेना है वो आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि उतना एक्सपीरियंस आपके पास है, उतनी आपके पास पावर है, और आप प्रोटेक्ट भी हो, और आप खुद को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो आपका चेंजेस हैं ये बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से होंगे, तो इसको ज़रूर क्लेम करना, क्योंकि ये एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है। साथ ही एक चीज़ और है कि अब आप कुछ लोग अब वो भी सवाल कर सकते हो अपने लिए कि मैं यहाँ करने क्या आया हूँ, जैसे क्वेश्चन होते हैं ना, हु आई एम, इस टाइप के भी आपके दिमाग में आ सकते हैं, क्योंकि अभी पास्ट में आपने जो कुछ किया, अब ये चेंज तो आ ही रहा है, ये चीज़ तो आप में माइंड में आपकी शार्पनेस और क्लियरिटी आ रही है, तो क्लियरिटी वो इस लेवल पे भी आ सकती है कि आप अपना सोल पर्पस ढूंढने की तरफ जाओ कि एक्चुअल में मैं यहाँ पे क्या करने आया हूँ, क्या यही करने आया हूँ या कुछ और। ठीक है, तो वो चीज़ भी आपकी लाइफ में मुझे लग रही है कि मैनिफेस्ट हो रही है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखते हैं कि और आपके लिए क्या चेंजेस है फरवरी मंथ में। पॉजिटिव रहिएगा और ग्रेट एक्सप्रेस को थैंक यू कीजिए। सॉरी, थिंकिंग मैन वुमेन, सॉरी, मैन होल्डिंग अ कॉइन, एंजल ऑफ लव, 4 चक्रा, आर्कएंजल। ठीक है, द थिंकिंग वुमेन जो होती है वो भी क्वीन ऑफ सोर्ड जैसे ही होती है, कि मतलब आप अब जो डिसीजन ले रहे हो उसको काफ़ी एनालाइज कर रहे हो। ठीक है, किसी तरीके की आपकी एक जर्नी हो सकती है, ये मेंटली भी हो सकती है, फिजिकली भी हो सकती है, जो आपको लेके जाएगी आपके सोल पर्पस पे। आपका एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। ठीक है, इसमें आपको खुद महसूस होगा कि अब आपके थॉट में वो क्लैरिटी है, अब आप उस तरीके से काम करोगे जो आपको प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, आप एक वॉइस लेडी अगर आप हैं तो आप वो बन रहे हो, और अगर आप मेल हैं तो आप मेल ऐसे बन रहे हो कि जो पहले से ही पूरी प्लानिंग करके चल रहे हैं। ठीक है, और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। सेकेंडली, आपकी लाइफ में एक लेडी ज़रूर आएंगी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जो आपको आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन बताने वाली हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ज़रूर उनकी बात का ध्यान दीजिएगा। ओके, मैन होल्डिंग अ हार्ट, जैसे हमने अभी कहा ही था, प्रपोज़ल, आपको कोई लव प्रपोज़ल मिलने वाला है। साथ ही अगर आप इस प्रकार की कोई चीज़ नहीं देख रहे हो, लव प्रपोज़ल वगैरह नहीं है, आप मैरिड हो और आपकी फैमिली में कुछ इश्यूज़ हो रहे थे, तो वो फाइनली रिजॉल्व होंगे। कैसे कि एक मेल आके आपको कुछ एडवाइस देंगे, या फिर आप खुद जाओगे काउंसलिंग वगैरह करने के लिए, जहाँ पे आपको अपनी फैमिली में होने वाली जो इश्यूज़ हैं उसके बारे में पता चलेगा, और आप उसे रिजॉल्व पता करने का मतलब यह है कि जैसे हम हीलर के पास जाते हैं या फिर किसी काउंसलर के पास जाते हैं, तो इस टाइप से कि वो आपको थोड़ा सा, या PLR टाइप का अगर आप कुछ करते हैं तो इस टाइप की भी वो आपको हेल्प कर सकते हैं। और अगर आप बैचलर हैं, जो मतलब मेरी फीमेल व्यूअर है, उनके लिए बिल्कुल एक लव इंटरेस्ट आ रहा है, जो आपको एक कहते हैं ना बहुत ही लवेबल होंगे, और साथ में वो रिच भी होंगे। ठीक है, तो वो आपको अपना प्रपोज़ल देंगे, तो देखिएगा कि आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, ये आया भी नाइट ऑफ वॉन्ड्स के पास है। फिर आता है एंजल ऑफ लव। एंजल ऑफ लव आपको इनकरेज करता है कि सेल्फ लव की तरफ। ठीक है, सबसे पहले खुद से प्यार कीजिए। बाहर वालों का होता है नहीं होता एक अलग चीज़ है, बट हम खुद से तो हमेशा सच्चा ही प्यार करेंगे ना, खुद से तो झूठा प्यार नहीं कर सकते ना, हम खुद को धोखा दे सकते हैं, क्योंकि हमारी सच्चाई जो सबसे ज़्यादा किसी को पता है तो खुद को पता है। ठीक है ना, तो अपना आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपने हार्ट का ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब जो आपके दिल में होता है, जो आपके भीतर है, वही बाहर रिफ्लेक्ट होता है। तो अगर आप खुद से बहुत प्यार करेंगे तो बाहर भी वही लव रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, और साथ ही आपकी लाइफ में
लव प्रपोजल आने वाला है, जैसे मैंने पहले भी बताया था। ढेर सारा आपको लव मिलेगा, और ये लव सिर्फ आपको एक पर्टिकुलर पार्टनर से ही नहीं मिलेगा, आपको एक कम्युनिटी से भी मिल सकता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे भी बताया था कि आपके फॉलोवर हो रहे हैं, तो अगर आप सोशल मीडिया में इसी प्रकार से जुड़े हो, आप इस प्रकार का कोई भी कार्य करते हो, तो वहाँ से आपको सपोर्ट, लव, ये लव किसी भी फॉर्म में हो सकता है कि जैसे आपके सब्सक्राइबर इंक्रीज़ हो रहे हो, या फिर आपका अगर आप सेल वगैरह करते हो तो आपकी सेल इंक्रीज़ हो रही हो, तो ये भी एक लव ही है ना। तो वो चीज़ भी आपकी लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो आप रोज़ गॉड्स के साथ काम कर सकते हो, जैसे कि ये यहाँ पे है, इसके साथ आप काम कर सकते हो, तो आपको ये एनर्जी आप जल्दी इन्हांस कर पाओगे। ठीक है, तो आइए यहाँ से भी देखते हैं क्या है। और आपके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर यहाँ तक रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, आपको कोई मेरे से डिवाइन कनेक्शन महसूस हुआ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में मदर यूनिवर्स को थैंक यू कहिएगा। ठीक है, एक कार्ड आ चुका है। बॉटम ऑफ डेक से है, फोकस योर माइंड। ओके, तो ये यहीं से आ गया कि इधर उधर मत देखो, जो आपका काम है उसको तरफ फोकस करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने माइंड को फोकस करने का यहाँ मतलब है कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए फाइनली। जैसे मैंने भी कहा ना, आप ये भी पूछ सकते हो कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ, तो ये उसी चीज़ की बात हो रही है कि देखिए किस एरिया में आपको ज़्यादा फोकस करना है। क्या वो करियर है, क्या वो स्टडी है, क्या वो स्पिरिचुअल है, या फिर मतलब ओनली सोल पर्पज़ है, क्या मुझे हेल्थ की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है, क्या मुझे फैमिली की तरफ ध्यान देना है। तो वो चीज़ आपको पहले सेट करना है कि किसके ऊपर कितना कितना कब कब ध्यान देना है, और देन उस पर पूरी एनर्जी लगाइए। ठीक है, क्योंकि ये करना बहुत ज़रूरी है। आपका फोकस थोड़ा डिस्टर्ब है, उसको लेके आइए कि फोकस्ड को, कि यस मुझे ये चाहिए। ठीक है, ये आपको करना है। साइन योर लाइट, यहाँ पे जो देखिए, जो सबसे प्योर लाइट है वो हमारे भीतर है। ओके, तो वो समय आ चुका है कि आप शाइन करोगे, विक्टोरियस। तो अब आप अपनी लाइट में आने वाले हो, जो आपका ट्रुथ है आप उसमें आने वाले हो। नेम फेम की मुझे यहाँ एनर्जी दिख रही है, बहुत ज़्यादा आपको मिल सकता है कि वर्ल्ड से आपको अप्रिशिएट मिले। सिर्फ ये नहीं कि छोटा मोटा, ऐसे मेरे को लग रहा है पूरे वर्ल्ड से आपको अप्रिशिएशन मिलेगा। अब पूरे वर्ल्ड से कैसे मिलेगा, सोशल मीडिया में होंगे, तो सोशल मीडिया में पूरा वर्ल्ड कनेक्टेड है, तो वहाँ से भी आपको कुछ क्लाइंट्स मिल सकते हैं, वहाँ से भी आपको कुछ ऐसे फॉलोवर मिल सकते हैं जो आपको सपोर्ट करें। ठीक है, और आपको इस दुनिया को एक लाइट प्रोवाइड करवानी है। ठीक है, कि यस जो आपने अभी तक सीखा, क्योंकि आपने बहुत कुछ सीखा है अपनी लाइफ में, तो उसको आगे बढ़ाने का भी आपकी जिम्मेदारी है। डिवाइन फिजिशियन, अब क्या है कि अगर आपकी हेल्थ में कोई इशू है, ओके, तो वो भी आपका रिजॉल्व होने वाला है। कभी भी कुछ देखिए, वैसे तो हमें हमेशा एक फिजिशियन के पास जाना चाहिए, जो भी जिस प्रकार की हमारी समस्या है उसके एक स्पेशलिस्ट होते हैं, उनके पास जाना चाहिए। बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो मेंटल लेवल पे होती हैं, जो एनर्जी लेवल पे होती हैं, तो वो भी कभी कभी हमारे को पेन महसूस कराती हैं। तो अगर आप इस प्रकार की किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, तो फाइनली फरवरी का मंथ आपको उस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा दिलाने में हेल्प करेगा। ठीक है, आपको बिल्कुल हेल्दी बॉडी मिलेगी, आपकी बॉडी बहुत शाइन करेंगी। ठीक है, और क्योंकि आप अपने ऊपर काम भी कर रहे हो, ओके, तो वो चीज़ आपको बहुत बेनिफिशियल होगी। लीप ऑफ फेथ, अगर आपके दिल में किसी प्रकार का डर है, भय है कि मैं ये काम करूँ ना करूँ, अगर मेरे को लॉस हो गया कि तो क्या होगा, फ्यूचर को लेके आप बहुत परेशान हो, तो वो चीज़ आपकी फाइनली दूर होने वाली है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको बस फेथ रखना है, एक लीप, एक स्टेप लेना है बस फेथ का। यस आई कैन डू इट, या फिर यस वी कैन डू इट। वी का मतलब यहाँ पे वी है आप, और ग्रेट स्पिरिट्स या जो हमारे आर्क एंजल हैं, एंजल्स हैं, या जिनको भी आप मानते हैं वो आपके साथ हैं, उनका नाम लीजिए। और जैसे मेरे को यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि बजरंगबली करते हैं ना, जय श्री राम, और वो बस एक जंप ले लेते हैं, तो वही सेम चीज़ है कि बस आपको भी, जिनको भी आप मानते हो उनका नाम लीजिए और बस चल पड़िए, तो विजय आपकी तय। ये बिल्कुल ऐसे दिख रहा है कि बस हवा में उड़ने वाले हो आप। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो ये जो फरवरी मंथ में है, ये आपको ये कलेक्टिवली ये चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो
तो पाइल नंबर 2 जिनकी DOB इनमें से कोई एक है, तो ये थी उनके लिए रीडिंग कि फरवरी मंथ उनके लिए क्या चेंज लेके आ रहा है। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनों से भी शेयर कीजिएगा। और ध्यान रखिएगा अपना और अपनों का। हम फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। बाय।